नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार लेवी एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हमने दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया है। दूसरे चैप्टर में मैंने आपको अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के फॉर्मूले का निगमन करा चुका हूँ, यानी उसकी उत्पत्ति करा चुका हूँ। अब जो बच्चों हम अपना अगला लेक्चर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यानी अगले टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से वो बच्चे सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं ऐसे ऐसे टॉपिक कराने जा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में एकदम छपे मिलेंगे, यानी आपको एक बिल्कुल एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाए प्रॉपर तरीके से, और इसको नोट करें और अपना इसको अच्छे से रिवीजन करें। कई कई बार वीडियो को बार बार देखें इसको। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा बच्चों टॉपिक है बच्चों समविभव पृष्ठ। ठीक है, क्या होता है देखो, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं एक तरीके से मानूं, मैंने क्या बना दिया, वैद्युत क्षेत्र बना दिया। इस तरीके से क्या बना दिया, कोई वैद्युत क्षेत्र बना दिया था। नहीं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर मैंने कोई अपने रूप से एक काल्पनिक क्या खींच लिया, इसमें एक पृष्ठ खींच लिया। इसके प्रत्येक बिंदु पर एक बिंदु मैंने ये ले लिया, एक बिंदु ये लिया। इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो कैसा होगा बच्चों, सभी जगह क्या होगा, समान होगा, यानी कि एक जैसा होगा। ठीक है, चाहे इस बिंदु की बात कर लो, चाहे यहाँ कर लो, चाहे यहाँ कर लो, चाहे यहाँ कर लो, कहीं भी पर आप ज्ञात करोगे तो इस पृष्ठ पर जो है क्या होगा, विभव का मान कैसा होगा बच्चों, वो समान होगा, यानी कि एक जैसा होगा। ठीक है, तो इसके कुछ नोट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य होता है। तो विभवांतर क्या होता है बच्चों, विभवांतर क्या होता है, दो विभवों का अंतर। ठीक है, दो विभवों का अंतर। अब देखो यहाँ पर भी अगर मैं मान लू विभव कितना है b, इस बिंदु पर भी मान लू कितना है विभव b, तो दोनों का मान रखो b माइनस b, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, विभवांतर का मान शून्य। ठीक है, विभवांतर का मान कितना आ जाएगा, शून्य। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। ठीक है, अब देखो कार्य का फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा होगा क्या, देखिए मैंने आपको विभव का फॉर्मूला लिखाया था ये कि b बराबर W अपॉन क्यू। तो यहाँ से अगर हम कार्य को निकाले तो ये क्या आएगा, b इंटू क्यू। ठीक है, और ये क्या था बच्चों, विभवांतर। अब विभवांतर कितना आया अभी हमारे पास, 0। इसको क्यू कर देंगे तो W, तो W का मान भी कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 0। तो इस प्रकार से अगर हम कोई समविभव है, उस समविभव पर एक बिंदु आवेश को दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं, तो क्या होता है, उसमें जो कार्य किया जाता है वो कितना होता है, हमारा शून्य होता है। इसी प्रकार से अब अगले की चलेंगे, समविभव पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बच्चों, शून्य होती है। तो देखिए मैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये संबंध आ गया हमारे पास, कौन सा वाला, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए यहाँ से कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई, वो क्या होती है बच्चों, बी अपॉन डेल्टा एक्स। जब विभवांतरी बच्चों हमारा कितना आ गया, शून्य आ गया, तो ई का मान भी कितना आ जाएगा हमारे पास, शून्य। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि समविभव पृष्ठ के जो भीतर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होती है बच्चों, शून्य होती है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अगर बच्चों कोई दूरी है, उसके सापेक्ष जो विभव में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, विभव में क्या रहा है बच्चों, परिवर्तन, तो उसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। ये इसका फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता का, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। मात्रक क्या होगा इसका, ऊपर देखिएगा विभव है तो उसका मात्रक वोल्ट, नीचे दूरी है तो इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर। तो ये नॉर्मल सी है, ये आपको समझना है। बस आपको ये बच्चों ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, मेनली मैं आपको बता रहा हूँ कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, इसका हम आगे यूज करते हैं, न्यूमेरिकलों में यूज करते हैं, आर्टिकल में भी यूज होगा ये आपका। ठीक है, तो देखो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी कि जो ई होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो जो है बच्चों क्या होती है, ऋणात्मक बराबर होती है किसके, विभव प्रवणता के। कहने का मतलब ये है बच्चों की ऋणात्मक विभव प्रवणता की क्या होती है, बराबर होती है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई बराबर होती है, अब विभव प्रवणता का मान कितना है, डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। तो इसी प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी की फॉर्म में, डिफरेंशिएशन की, ठीक है, कि ई बराबर डी बी अपॉन डी एक्स। तो ये होगी बच्चों विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो आज के लिए मैं इतना ही छोटा टॉपिक रखता हूँ, इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा, इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये काफी बार आई पूछी गई है।
और ये आपको फॉर्मूले वगैरह याद रखने हैं, और ये भी फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो सीरीज चला रहा हूँ मैं, आपको कक्षा 12 के 2025-26 यानी जो आपका 2026 फरवरी में एग्जाम है 18 फरवरी से, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने ये पूरा यूट्यूब पे मेरी जो पूरी वीडियो देख ली आपने, वीडियो नंबर 1 से लेकर यहाँ तक अब मैं करा चुका हूँ, वहां तक बच्चों अगर आपने पूरी वीडियो बना देख ली और नोट्स बना लिए अच्छे तरीके से, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपके जो बच्चों थ्योरी में 70 में से 65 नंबर आराम के साथ आ जाएंगे। इसलिए बच्चों आप जो है इस पूरी वीडियो को पूरा देखे करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें बच्चों चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।